राम राम सा सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। खट पोल्या जन खोल के पोता पीछम घाट, पूरब को पंथ छाड़ के गहे बंक की बाट। खंड पिंड ब्रह्मांड, इस विषय पर चर्चा जारी है। एक वीडियो आपने पहले सुना और बहुत से संतों की प्रतिक्रिया अच्छी आई है। अब धीरे धीरे लोग सुन भी रहे हैं और अपने मत भी वहाँ पे रख रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। ज्ञान का आदान प्रदान होना ही चाहिए। इसके पहले हमने सुना गुदा शून्य पर अनहद गर्जा ररंकार धुन बोली, और छेद्या चकर कवड़ खट बिंद्या खट बारी दे खोली। अब ये पीछम की बारी खुल गई। अब खुल गई तो कहाँ पहुँचे? पीछम के घाट पे नीचे, रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे छोर पे। अब ये घाट है, यहाँ चढ़ाई का रास्ता, ये पूरा चढ़ाई है। अब ये बड़ा कठिन है। महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही है गुरु शिष्य संवाद में। जहाँ हम धोती पहरता रया करारी तान, सुन शिष तू सुख राम कहे शब्द लख्या परमान। शब्द कैसे लखता है? जब पीछम का रास्ता खुलता है तो रीढ़ की हड्डी के नीचे क्या होता है? जहाँ हम धोती पहनता, धोती पहनती जाती है तो यहाँ धोती को खोसा जाता है कमर के यहाँ नीचे। तो उसी जगह पे कमर के ये निचले भाग में, पीठ के नीचे कमर पर रहा करारी तान, बहुत ज़बरदस्त दर्द होता है। यह है शब्द का प्रमाण। ये शब्द पीछम में आ गया। अब हम पीछम के रास्ते खोल के अब रीढ़ की हड्डी से आगे जाने वाले हैं। ये उसका पहला प्रमाण यहाँ पे मिलता है। जहाँ हम धोती पहरता रहा करारी तान, और सुन शिस्तु सुखराम कहे शब्द लखाया प्रमाण। ये शब्द लगने का प्रमाण है। खट पोल्या जन खोल के, ये छः खट नाम छः, पोल्या नाम कमल द्वार। ये छः स्थानों को स्थान भी कह सकते हैं। छह स्थानों को पार करके, स्थान क्यों कहा है, कमल क्यों कहा है, वहाँ शब्द रुकता है। कंठ में बहुत दिन तक रुकता है, फिर हृदय में रुकता है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि स्थान स्थान पर भजन करते मत जाओ। ये कहीं महाराज ने नहीं लिखा है थोड़ी थोड़ी देर तक भजन करते करते निकलो करके। ये बहुत गलत है। जिस किसी ने ये बताया है वो बहुत गलत बताया है। मैं किसी की निंदा नहीं करता। जो महाराज कह रहे वो कह रहा हूँ, सत्य कहना मेरा काम है। आप बस भजन करो, सारी चीज़ें अपने आप हो जाएगी। अपने आप सदगुरु कृपा से यहाँ कंठ पे शब्द जगेगा। वो शब्द नीचे आएगा हृदय में। जब हृदय में आएगा तो यहाँ कुछ नहीं लगेगा। यहाँ का भाग हमारे लिए अब शून्य हो गया, क्योंकि यहाँ जो कुछ हमको पाना था, जो कुछ हमको अनुभव करना था, कर लिया। अब हृदय स्थान में आने के बाद कंठ स्थान हमारे लिए शून्य हो गया। अब जब हृदय स्थान से शब्द नीचे सरकता है, ध्यान रहे मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको हृदय स्थान में जब कुछ अनुभूति हुई है तो आगे जाने के लिए सुरती को कभी भी भूल से भी नाभि में नहीं लाना। अपने आप शब्द जब नीचे आएगा तो उसके साथ सुरती आएगी। कितने भी महीने तक रहो आप भजन करते रहो, धैर्य रखो, नाभि में आएगा। हर कुछ न कुछ महीनों में आपके अंदर अनुभव में चेंजेस, परिवर्तन आपको दिखाई देगा।
आप अपने तरफ से कोई कोशिश मत करो। बस ये हाथ जोड़ के मेरा सबको कहना है। बहुत जगह करते क्या है, यही शब्द बताते हैं। यह शब्द बताना भी बहुत गलत है। महाराज क्या कहते हैं, श्रवण रसना क्वाही हो, एक मास पदराही हो, कंठ शब्द पक एका हो, हृदय मास बसे का हो, नाभि में पद आया हो, बरस द्वादश गाया हो, जहाँ शेष नाग घर जाग्या हो, वहाँ एक मास दिन लाग्या हो, पिछम देश में आया हो, वहाँ जन बहु दुख पाया हो, सुरग 21 छेक्या हो, जानेगा जन देखया हो, दिवस मास पग बीता हो, जमठाना जन जीत्या हो, मेर डंड जा घाटी हो, ऐसी औरन बाटी हो, अड़ा पिंगड़ा जागी हो, अनहत नौबत बागी हो, 4 मास जुग झुंझिया हो, तब घर आदू सूझ्या हो, त्रिकुटी तख्त विराजे हो, अब जन सुखदेव गाजे हो। इसीलिए तो हम कुछ कहते नहीं, त्रिकुटी में भजन आता है मगर वहाँ का पूरा आनंद, पूरा अनुभव बखान नहीं कर पाते, क्योंकि हमने स्थान स्थान पर भजन किया है। यहाँ किया है, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ से यहाँ आ गए, यानी एक प्रकार से हम कूद रहे हैं। 12 स्थान पर कूदते कूदते जा रहे हैं। अब कूदने को क्या कहते हैं ये मुझे पता नहीं, यानी यहाँ से वहाँ हम कूदते हैं कि नहीं। पहले यहाँ पे ध्यान पकड़ा, फिर यहाँ से कूद गए, यहाँ आ गए, ये बीच में का छूट गया, फिर यहाँ से सीधे कूदे नाभि में आ गए। तो ये कूदने वाला ध्यान से कुछ नहीं होगा। ध्वनि आपको भले ही सुनाई देगी मगर आनंद कुछ नहीं आएगा। ये महाराज का भेद नहीं है। खटपोल्या जन खोल के पोता पीचम घाट, और पूर्व को पंथ छाड़ के गहे बंक की बाट। गहे नाव, अब मैंने बंक का रास्ता पकड़ लिया, अब पिछम का रास्ता पकड़ लिया। वास्तव में ये पिछम का हमारा मार्ग है। अब हम आए हमारे मार्ग पर। वहाँ गुदा शून्य पर गणेश जी भगवान है, जो रिद्धि सिद्धि के दातार है, जो ज्ञान और बुद्धि भी हमें उनकी तरफ से वहाँ मिली है। अब यहाँ से हमारी वास्तविक ध्यान की यात्रा प्रारंभ होती है। अनंत संत आगू गया, ओजू अनंताई जाय, सो मार्ग सुख राम कहे, सतगुरु दियो बताय। सदगुरु वो है जो मार्ग बताते हैं। मार्ग कौन से बताना पड़ेगा? जो हमारी वाणी से मिलता है। हमारी वाणी जी क्या कह रही है? अनंत संत आगू गया। महाराज कहते हैं कि मेरे पहले अनंत संत इसी भेद से, इसी मार्ग से, इसी कंठ रसना, कंठ हृदय करते करते, भजन करते करते अमर लोक में पहुंच गए। अब अजू अनंताई जाए। अब ये महाराज के अटल वचन है, सत्य वचन है। इस कलयुग में जो कोई इस भेद से भजन करेगा वो अनंत हंस और आगे उसी भेद से भजन करते करते अमर लोक में जाएंगे। अनंत संत आगू गया, अजू अनंताई जाय, और सो मार्ग सुखराम कहे, सदगुरु दियो बताए। वही रास्ता अगर बताते हैं तो वो सदगुरु है। वाणी के अलावा किसी और ज्ञान को हमें बताते हैं, और भेद बताते हैं, मनमुखी ज्ञान बताते हैं, वो हमें मानना नहीं है। वो सदगुरु नहीं हो सकते। सदगुरु तो वही है जो महाराज की वाणी का प्रमाण, महाराज के वाणी के आधार से हमको समझाते हैं। महाराज की वाणी का आधार लेके अपना मत ज्ञान अगर फैलाते हैं तो वो सदगुरु नहीं है। सदगुरु सदगुरु कह दिया, सदगुरु हुए न कोय, ना सदगुरु किणी अंग सु ना परचा कर जोए। ये सदगुरु नहीं हो सकते। सदगुरु तो वही है जो अपने जैसा शिष्य को बनाते हैं। अब आगे शब्द की बात आती है, भेद की बात आती है।
ध्यान साधना की बात आ रही है। आया सत शब्द पिछम ही बाट, उटी घोर गरजे ही मेर के घाट। आया सत शब्द कहाँ से आया? अब वो आया तो वैसे श्रवण द्वार से ही, मगर उसमें रसना से राम राम किया, फिर कंठ में आया, फिर हृदय में आया, ऐसे करते करते नाभि में वो नियंचर बना और वही सत्शब्द कहलाया। जब पिछम का रास्ता खोलता है तो उसको हम सत्शब्द कहते हैं, उसको नियंचर कहते हैं। जब तक पिछम का रास्ता नहीं खुलेगा वो शब्द ही रहेगा। सत्शब्द तो वो है जो नियंचर, जिसको हम कहते हैं, जो पिछम का रास्ता खोलता है। महाराज कहते हैं ओम अजपो संग करे, सोहम सा जान, रोम मोरट जीबसु धरे बीच में आण। बहुत ध्यान से आगे की बात सुनो। धरे बीच में आन, तबे ने अंचर पावे, इन छे के बिन मेल पीट राह कदे न पावे। सुख रामदास ये कटा, मथे नाभ में आण, वो अजपो संग करे, सोहम श्वासा जान। बहुत अच्छे से इस भेद को समझो, अपने जहन में उतारो। यही है वो भेद। शब्द तो जग गया, अब कोई बात ही नहीं रही। अब आना है नियंचर पे, सत्शब्द पे। सत्शब्द क्या है? निज नाम क्या है? निज नाम यही है, सत्शब्द यही है, नियंचर यही है, कुदरत कला ही भी यही है, सब कुछ यही है। महाराज कहते हैं कि सत सत कहे तिके सत आहे, ने अंचर सुन होई, कुदरत कला कहे सो आहे, निरक परख लो सोई। अब निरको परखो, कैसे निरखेंगे इस पे ध्यान दो। इस साखी को 100 बार पढ़ो, 100 बार सुनो। इसको कहते हैं निरखना। फिर निरख के अपने भीतर में उसको परखो। परखना है अंदर, निरखना है बाहर वाणी में, संगत में जाके। निरको परको। सत क्या है? जो सत कहते हैं, सत सत कहे तिको सत आहे। क्या है? ने अंचर सुन कोई, ने अंचर ही सत है। और कुदरत कला कहे सो आहे, निरख परख लो सो ही। यही कुदरत कला है। कुदरत नाम शक्ति, कला नाम होशियारी। हमारी सोई हुई शक्ति को जगाने की कला का नाम ही कुदरत कला है। कुदरत कला यानी ये नहीं है कि हम कुछ भी नहीं करें, बस गुरु के सन्मुख रह जाए और अपने आप सारी चीजें हो जाए। ये कुदरत कला नहीं है। नाम चढ़े पीचम दिस भाई, आ कुदरत कला के सुन होई। सब ही साधन जान्यो भाई, नहीं नहीं दोष तुम्हारो काई। नाम चढ़े पिचम दिस भाई। अभी बताया मैंने, क्या बताया? 2 बातें बताई। ठंडी लहरा उपाय कर अब धसिया पाताल, और सुन शिस्तु सुखराम कहे शेष दरस दीदार। अब शेष का भी दीदार हुआ। अब शेषनाग को भी खोला, अब कुंडलिनी को खोला। कुंडलिनी ही शेषनाग है, वही नागिन है। फिर जहाँ हम धोती पहरता रहा करारी तान, सुन शिस्तु सुखराम कहे शब्द लखाया प्रमाण। अब शब्द वहाँ पे लखने का प्रमाण हमारे भीतर हमें मिल गया। तो जिसके अंदर ये स्थिति हो गई, महाराज कहते हैं कि उनके अंदर नियंचर जगा।
नाम चढ़े पिचम दिस भाई, आ कुदरत कला तके है सोई। उनके अंदर कुदरत कला जग गई, उनकी सोई हुई शक्ति जागृत हो गई। सभी साधन जाने भाई, सभी इस बात को नहीं जानते, इसलिए इसका प्रचार नहीं हुआ, इसलिए इसका फैलाव नहीं हुआ, इसलिए ज़्यादातर उपदेश चेतावनी का ज्ञान ही हमारे तरफ चलता है, क्योंकि सभी साधन जाने भाई। अब जब वक्ता ही नहीं जानते हैं तो श्रोता क्या जानेंगे। इसलिए महाराज कहते कि नहीं नहीं दोष तुम्हारो काई। अब तुम्हारा इसमें दोषी क्या है, जब बताने वाले ही नहीं बता रहे, बताने वाले ही जब खुला नहीं कर रहे हैं, तो आप इसमें दोषी नहीं हो। मगर महाराज कहते कि मैं आपको बता के जा रहा हूं कि नाव चढ़े पिचम दिस भाई, आ कुदरत कला तके सुन हुई। ये कुदरत कला जगने का स्पष्ट प्रमाण महाराज दे रहे हैं। तो बात आती है निहंचर की, बात आती है सत की। सत शब्द ही निहंचर है और यही कुदरत कला है। सत सत कहे तिको सत आहे, निहंचर सुन होई। कुदरत कला कहे सो आहे, निरख परख लो सोई। अब कैसे परखोगे, तो परखने का उपाय महाराज बता रहे हैं। वो अजप्पो संग करे, सो हम श्वासा जान। ररो ममोरट जीव सु, धरे बीच में आन। धरे बीच में आन, तबे ने अंचर पावे। इन छेके बिन मेल पीट रहा, कदे न पावे। सुख रामदास ये एकटा, मथे नाभ में आन। एकटा यानी इकट्ठे, मथन करना है नाभि में, यानी नियंचर जगेगा नाभि में। यहाँ जगह है वो शब्द है। अब नियंचर को जगाना है तो कैसे जगाना है, ये महाराज यहाँ खुला कह रहे हैं कि नाभि स्थान में आपको 6 चीजें इकट्ठी करनी पड़ती है। अब क्या क्या है ये समझो। पहले वो अजप्पो संग करे, वो अजप के संग करो। वो क्या है, अजप्पा क्या है, और इनका संग करना कैसे है, यानी इनको मिलाना कैसे है। पहले अजप्य को समझो। अजप्पा क्या है। अजप्पा का शब्दशः अर्थ है बिना किया हुआ जाप। अब ये परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर में ये ऐसा अजप्पा दिया है जो अपने आप हो रहा है। क्या हो रहा है, अपने आप श्वासा हम ले रहे हैं, अपने आप श्वासा छोड़ रहे हैं। श्वासा अंदर जाती है और बाहर निकलती है, अंदर जाती है और बाहर निकलती है। ये अजप्पा हमारा हो रहा है। अब अजप्पा समझ गए। अब ओम, ओम क्या है और सोहम क्या है। ओम में ओंकार में बहुत अंतर है। ओंकार है जिसके द्वारा ये 3 गुण और माया प्रकट हुई है, वो है ओंकार। ओंकार की उत्पत्ति निरंजन से हुई है, यानी परमात्मा से हुई है। निरंजन यानी माया रहित परमात्मा। परात परी परमात्म देवा अमर पुरुष अविनाशी, अर्ता अंचा एक पुरुष उपना सत्यलोक का वासी। वा की इच्छा निरंजन कहिए ओंकार सो हुआ, और ओंकार करे ले महत्त 5 तत्व गुण जुआ। यानी ओंकार से उत्पत्ति है। ओंकार से ये त्रिगुणी माया बनी है और 5 तत्व बने हैं। 3 गुण और 5 तत्व से ये सृष्टि बनी है, यानी हमारा सारा शरीर बना है। ये है ओंकार। और ओम क्या है। अब एक श्वासा अंदर जाती है, वो है सोहम श्वासा, जिसके द्वारा शरीर में चेतनता आती है, यानी प्राणवायु, यह है सोहम। और ओम है कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर छोड़ते हैं। उश्वास है, ये श्वास, और ये उश्वास। श्वास है सोहम, उश्वास है ओम। अभी सांस उश्वास तक हमारा भजन चलता रहेगा
तब तक तो हम काल के दायरे में ही हैं। महाराज ने कहा है, ओ हूँ सो हूँ सा हो, वालग जम का बासा हो। ओम सोम सासा हो, वालग जम का बासा। अब ओम सोम श्वासा में जब तक ये राम शब्द का श्वासोश्वास में रटन कर रहे हैं, तब तक अभी हम काल के परे नहीं पहुंचे। ये तो हमारी विधि है, ये तो हमारा भेद है, ये तो करना ही पड़ेगा। ये तो करते करते जाएंगे, तब श्वासा के, सोहम श्वासा के और ये ओम के परे जाएंगे। यहाँ त्रिकुटी में जाने के बाद ये सोहम श्वासा ओम में समा जाएगी, ओंकार में समा जाएगी। अब यहाँ का ओम ओंकार है। महाराज ने कई प्रमाण दिए हैं। ओम दही बिलोवियो, अंचा घी छट जाय, न्यारो कर सुख राम कहे, त्रिकुटी में जन खाय। वो दही बिलोवियो। अब ये वो दही क्या है? वो यानी इस प्रकार मंथन, ओम सोम श्वासा में मंथन करोगे तो इच्छा रूपी दही बाहर निकलेगी। मंथन करोगे तो अंचा घी छट जाए, अंचा रूपी घी अलग हो जाएगा। और न्यारो कर सुखराम कहे, त्रिकुटी में जन खाए। अब यहाँ त्रिकुटी में जब शब्द आएगा, त्रिकुटी में जब ध्यान आएगा, तो फिर वो परमात्मा प्राप्त करने की जो इच्छा थी हमारे अंदर, वो इच्छा का प्रमाण हमें त्रिकुटी में मिलेगा। महाराज कहते हैं, घट भीतर साहिब पाया साच सु, सतगुरु के परताप, सुखिया अंतर आत्मा, दर्श्या आपो आप। साहिब निर्क्या सूरत सु, तट त्रिवेणी तीर। कहाँ? त्रिवेणी की तीर पे उस परमात्मा को निरखा, वहाँ वो निरखने में आएगा। साहिब निर्क्या सूरत सु, तट त्रिवेणी तीर। मुँह दही बिलोवियो, अंचा घी छट जाए, और न्यारो कर सुखराम कहे, त्रिकुटी में जन खाए। अंचा घी जब छट गया, जब त्रिकुटी में आ गए, तब जन हुआ राम। तब हम राम जी को परस लिया, तब हमारे अंदर परमात्मा के वो लक्षण दिखाई देते हैं। अंचा घी जब छट गया, तब जन हुआ राम। इन आगे सुख राम कहे, केवल को सुन धाम। अब यहाँ त्रिकुटी में आने पर अब आगे केवल धाम की ओर हमारी यात्रा आगे शुरू होगी। तो विषय हमारा है अजप्पा और ओम क्या है। अजप्पा तो समझ गया, जो अपने आप श्वासा आती है जाती है, ये अजप्पा है। और उसमें बाहर निकलती श्वास को लगाना है। बाहर निकलती हुई श्वास है जो गुदा से बाहर जाती है, जो अपान बाहर जा रहा है, उस अपान को वो अजप्पे में लाना है। ओम अजप्पो संग करे, यह है ओम का अजप के साथ संग करना, मिलाना, जोड़ना। सोहम श्वासा जान। आप सोहम श्वासा को कैसे जानोगे, यह है विषय है। अब एक चीज हमने कर ली, यानी दो का तो मिलान कर लिया, अब इसमें तीसरी को मिलाओ। तीसरी है सोहम श्वासा। सोहम श्वासा क्या है? अब जो श्वासा नीचे जाती है वो है सोहम श्वासा। उसको नीचे, उसको लंबाई तक जाने दो। नाभि से नीचे पेट तक भी गई तो वो सोहम श्वासा को जाने दो।
यानी सोहम श्वासा को नीचे ले जाओ। ज्ञान का मतलब क्या है? उसको समझकर, उसको जानकर आप उसको नीचे ले जाओ, यानी प्राण को नीचे ले जाओ, अपान को ऊपर लाओ, प्राण को नीचे लाओ और अजप्य में इनको मिलाओ। ये तीन चीजें इकट्ठी हो गई। अब ररो ममो रट जीव सु, अब जिब्या से राम शब्द का रटन, अब ये हो गई दो, ये तीन नीचे की और ये दो, पांच हो गई। अब एक रह गई छठवीं, ररो ममो रट जीव सु धरे बीच में आन, बीच में यानी नाभि में। अब धरना मतलब वहां ध्यान लगाना, वहां मन और सुरती लगाना। धरे बीच में आन तबे नियंचर पावे, तब नियंचर जगेगा। अब हम कर क्या रहे? इसी को नियंचर सत्सबद समझ के थोड़ा 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 ध्यान लगा के पहुंच गए ऊपर, ये पहुंच गए ऊपर, ध्यान लग गया, अमर लोग चले गए। ऐसा नहीं होता है, ये बहुत बिरले का काम है। हाँ, आप जा सकते हो, आपके अंदर सारी वो चीजें है, ज्ञान है, ध्यान है, सब कुछ है, मगर आपको समझना है या भेदी जन के पास बैठ के सारी चीजें समझाना है। अपने आप को प्रश्न करता है कि जब मैं 10वें द्वार में पहुंचा हूं, फिर 10वें द्वार की साकिया का अर्थ मैं क्यों नहीं कर पा रहा? उत्तर आपको मिल जाएगा, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। इसका उत्तर यही होगा, या तो आप महाराज के भेद से भजन नहीं कर रहे हो, या आपने स्थान स्थान पे अनुभव करके ऊपर पहुंचे हो। दोनों बातें महाराज के भेद से मिलती नहीं है। ईड़ा पिंगड़ा सुकमणा के बारे में कोई पूछने पर बताते नहीं। हाँ, इतना तो कहते हैं कि मेरा शब्द वहाँ है, गारंटी से कहते हैं। मुझे तो रोज दिन में 2-4-5 तो फोन आते ही आते हैं। अब क्या कहूँ ऐसे को, मैं क्या कहूँ? अब जब पहुँचे हुए, मेरा ध्यान तो अभी त्रिकुटी में है और मुझे कोई 10वें द्वार वाला प्रश्न पूछता है, कोई बाहर का प्रश्न पूछता है कि अब हम क्या करें। अब मैं क्या कहूँ उनको? मैं कहता हूँ कि भाई मैं वहाँ तक पहुँचा नहीं हूँ, जब पहुँचूँगा तब बताऊँगा। जब ज़्यादा कहते कि फिर कहता हूँ कि भाई आपका बंद लगा क्या, आपको यहाँ उतान पात्र तक के कुछ अनुभव हुआ क्या? कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा दर्द हुआ। बंद के बारे में नहीं जानते, ईड़ा पिंगड़ा सुकमणा के बारे में नहीं जानते, तो पहले जानो। सारे प्रश्न के उत्तर आपके पास है, आप जरूर खोजोगे। भीतर के अनुभव से वाणी को खोजना है, वाणी के मिलान करना है। वाणी के आधार से हमको हमारा भजन नहीं बताना है। महाराज ने यहाँ ये कह दिया, अब मुझे ये हो रहा है, मैं पहुँच गया। हमारे अंदर वो सत्ता आनी चाहिए, वो ताकत आनी चाहिए, वो पावर हमारे अंदर आना चाहिए। जब हम कहते हैं कि मेरा शब्द वहाँ है, तो शब्द की ताकत, शब्द की पावर हमारे अंदर दिखनी चाहिए। वो पावर क्या है? शब्द की पावर ही तो है, वो वाणी को खुला करती जाती है, कोई भ्रम नहीं रखता है। तो ये सारी चीजें समझना पड़ेगी। महाराज कहते हैं, ररो ममोरट जीवसु धरे बीच में आन, धरे बीच में आन तबे ने अंचर पावे। इन 6 के बिन मेल, 6 यानी 6 वस्तु। दोबारा मैं कहता हूं, ओम सोम अजप्पा, राम शब्द जीभ से रटन, और 6वीं चीज मन और सुरती नाभि में लगाना, श्वासा में। ये करते रहोगे, प्रेम से भजन करते रहोगे, तो कभी भी किसी भी पल आपके भी अंदर नियंचर जगेगा। मुझे आप फोन करो इसके बारे में। मेरे अंदर कोई पावर नहीं है, वो तो गुरु महाराज की सत्ता चल रही है, उनका ये पावर है। उनके पावर से मैं कह रहा हूँ, धरे बीच में आन तबे ने अंचर पावे, इन 6 के बिन मेल। देखो महाराज क्या कह रहे, आप इस तरह से भजन नहीं करोगे, आज ये 6 चीजें इकट्ठी करके नाभि में ध्यान नहीं करोगे, तो पीठ का रास्ता, पिचम का रास्ता कदे न पावे। इन 6 के बिन मेल पीटरा कदे न पावे। सुख राम दास ये इकट्ठा एक जगह एक करके 6 वस्तु को इकट्ठे मिला के, सुख रामदास ये इकट्ठा मथे नाभ में आण,
वो अजपो संग करे सो हम सा जान। तो आप, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, ना भी समझे तो मुझे फ़ोन से आप कभी भी वार्तालाप कर सकते हो। जब मैं सत्संग में नहीं रहूँगा तो ज़रूर आपसे बात करूँगा। तो आज मैंने आपको 2-3 महत्वपूर्ण बातें समझाने का प्रयास किया। एक तो पिछम का मार्ग कैसे खुलता है, शब्द क्या है, और कुदरत कला क्या है, नयनचर क्या है, शब्द में नयनचर में अंतर है कि दोनों एक है। मेरी तरफ से मैंने ये समझाने का प्रयास किया। ठीक लगे, सत्य लगे तो मानना, नहीं तो मेरा मुझ पर छोड़ देना, मेरा मुझको वापस देना। राम राम।